इसके बाद आपको रावलपिंडी ले चलेंगे जहां पर वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगज़ेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। हौसला अफजाई हुई है उस इंडस्ट्री की भी, पाकिस्तान के लोगों की भी। 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत संभाली तो 15 से 16 घंटे की एवरेज लोड शेडिंग पाकिस्तान के अंदर हो रही थी, अर्बन और रूरल। और इस वक्त जितनी पावर जनरेशन पिछले 3.5 साल में हुई है वो पिछले 66 सालों में नहीं हुई। और जिस वक्त हुकूमत संभाली गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, उस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थी वो मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि वो 9,280 थी मेगावाट्स, और इस वक्त जो डिमांड थी वो 11,800 डिमांड थी। और आज जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन है वो 16,480 है और जो डिमांड है वो 14,017 है। टोटल 7,465 मेगावाट ऐड किया गया है पिछले 3-3.5 साल में पाकिस्तान के अंदर। और मैं ये भी बात ज़रूर कहूँगी कि जब से गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है तो अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिन्होंने वो बयानबाजी शुरू की है कि ये खबर जो है ये गलत है और झूठ है। मेरे ख्याल में जो पिछले 3.5-4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने झूठ बोला है, तोहमतें लगाई हैं, अदारों को गाली दी है, पाकिस्तान के आइन और कानून को गाली दी है, पार्लियामेंट पे हमला किया है। जिस वक्त ये पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे थे वो एक शख्स अपने चंद लोगों के साथ कंटेनर के ऊपर खड़ा यही काम कर रहा था। और आज जब ये तमाम पावर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं तो वो एक शख्स उसी कंटेनर पर खड़ा हुआ उतना ही झूठ बोल रहा है, उतनी ही तोहमतें लगा रहा है, उतनी ही अदारों को गाली दे रहा है। और पाकिस्तान की 3 अदालतों से मफरूर थे पिछले 1 महीने पहले, जो हमारे कहने पे और इंसिस्ट करने पर उन्होंने अदालतों की तरफ रुख किया है, क्योंकि मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के बालादस्ती के लिए अपने आप को और अपने ख़ानदान को इसी वजह से कि जो असल चोर और असल झूठे हैं वो भी अदालतों में पेश हों। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जलसा है और उन्होंने उसका ऐलान किया है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मरहला है कि इलेक्शन अगले साल 2018 में टाइम पर होने हैं, इसलिए मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जहाँ अपनी अपनी, क्योंकि ज़ाहिर है जो पार्टी गवर्नमेंट में होती है वो तो अपना काम कर रही होती है, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया। जिस वक्त 2013 में दहशतगर्दी का मुकाबला था, आज अल्लाह के फजल करम से उसमें कमी आई है, अभी बहुत सफ़र बाकी है। लेकिन जिस किस्म के मसाइल थे कोई हुकूमत या कोई शख्स अकेले उसको पूरा नहीं कर सकता। इसी तरह लोड शेडिंग का मसला था, आपने देखा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान के सिर्फ पंजाब सूबे में मुकम्मल हुए हैं, लेकिन तनकीद करने वाले जिन प्रोजेक्ट्स को तनकीद करते रहे, रावलपिंडी की मेट्रो बस को तनकीद करते रहे पिछले 3.5-4 साल से, अब पेशावर में मेट्रो की बात कर रहे हैं और अभी तक जंगला बस कहने वाले उस बस का जंगला भी नहीं बना सके पेशावर में। तो बात यह है कि तमाम लोगों को चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त उस तरक्की के सफ़र के ऊपर शुरू हुआ है जहां हम सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। और पार्लियामेंट के अंदर जो डिलिमिटेशन का लेजिस्लेशन है सेनेट के अंदर इस वक्त मौजूद है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसमें वोट देना चाहिए। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो मुखातिब नहीं हूँ, लेकिन उनको इनवाइट ज़रूर करूँगी कि वो भी इसमें हिस्सा डालें, क्योंकि जब पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रूरत पड़ी तो वो पार्लियामेंट से भी मफरूर रहे। और पार्लियामेंट के अंदर जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की गई, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स की हों, चाहे वो इस लेजिस्लेशन की जो इलेक्शन वक्त पे कराने की हो, तो एक शख्स जो गायब रहा पार्लियामेंट से वो शख्स इमरान खान साहब थे। बातें तो वो कंटेनर पर खड़े होकर दूसरों के करप्शन के ठेके उठाए हुए उन्होंने, लेकिन अपनी करप्शन को बचाने के लिए, अपने वुज़रा की और अपनी हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन को बचाने के लिए उन्होंने एहतसाब कमीशन को ही ताला लगा दिया कि ना कोई सवाल पूछे और ना कोई जवाब दे। इसी तरह वो जो इंसाफ की बस थी जस्टिस ऑन व्हील्स, उसके टायर भी पंचर हो चुके हैं और वो किसी कोने में खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में मैंने सुना है कि खड़ी थी। वो जो दरख्त लगाए गए हैं, सुनामी जिसको कहा गया दरख्तों की सुनामी आ रही है, उसके ऊपर जो करप्शन के किस्से हैं वो पूरे पाकिस्तान ने देखे। तो मैं ये समझती हूँ कि एक उंगली जब आप किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियाँ आपकी तरफ भी उठती हैं। और जिस शख्स के कॉलो फेल में तजाद हो उसको किसी तरह भी पार्लियामेंट की रुकनियत जिस केस के अंदर वो जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन जवाब
पार्लियामेंट में आकर दें कि पार्लियामेंट से फरार क्यों हासिल की। जिस वक्त पार्लियामेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म कर रही थी, जिस वक्त वो बिल ले हो रहा था जिसके ऊपर धांधली का इन्होंने शोर मचाया 3-3.5 साल, उस वक्त इमरान खान साहब पार्लियामेंट में क्यों नहीं आए? जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो रही थी क्यों नहीं आए? इस्तीफे देकर 120 दिन जो बाहर रहे पार्लियामेंट से, आज कहते हैं कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा ने ओथ नहीं लिया और इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त देते हैं। तो जिस वक्त इस्तीफे देकर इस्तीफे वापस लिए, उस वक्त इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त क्यों नहीं दी कि हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट करें, और हम पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आवाम भी जान चुकी है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्होंने इन धरनों के बावजूद, इन रुकावटों के बावजूद, इन चैलेंजेस के बावजूद वो करके दिखाया जो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। चाहे वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो दहशतगर्दी से मुकाबला हो, चाहे वो एजुकेशन, हेल्थ प्रोजेक्ट्स हों। पाकिस्तान का पहला हेल्थ केयर प्रोग्राम भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया, और इसके साथ साथ वो लवारी टनल जिससे पाकिस्तान का वो हिस्सा जो पाकिस्तान से जुदा था, आज उन लोगों से पूछें कि 1950 का शुरू हुआ हुआ लवारी टनल 50 की दहाई का, और आज 2017 में वो मुकम्मल होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हर काम पहली दफ़ा मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथों ही होता है? और वो शख्स जिसने ये तमाम काम किए, मुल्क के अंधेरे मिटाए, मुल्क की तरक्की की, मुल्क की लोगों के लिए खिदमत की, आज वो शख्स अकामे के ऊपर नाअहल होकर अदालतों में एक दिन में 2-2 दफ़ा पेश हो रहा है। और वो शख्स जो 4 साल पाकिस्तान की तरक्की रोकता रहा, पार्लियामेंट पे हमला करता रहा, पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर हमला किया, एहतसाब कमीशन को अपने सूबे में बंद किया क्योंकि अपनी करप्शन बंद हो, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से मफरूर रहा, इलेक्शन कमीशन को गाली देता रहा, पार्लियामेंट के लोग अंदर बैठे हुए लोगों को गाली देता रहा, उस शख्स का जवाब किस दिन कौन मांगेगा और वो किस तरह देंगे? मैडम इंसाफ अदालत के बाहर कैप्टन सफदर ने ये बयान दिया कि बगदादी केस परवेज मुशर्रफ का इंतजार कर रहा है। वफाकी हुकूमत बुज़दिली छोड़ के परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार करके क्यों नहीं लाती? देखिए, बुज़दिली वफाकी हुकूमत का ना कभी शेवा रही है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, और उसके बाद जब वो बाहर गए, वापस आएंगे, उन्होंने ख़ुद भी बयान दिया है कि मैं वापस आऊँगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो शख्स जिसने डिक्टेटरशिप की, आमरीत का दौर पाकिस्तान के अंदर आया पिछले दिहाई में, आज वो शख्स मुल्क से बाहर है, मुल्क से मफरूर है। और वो शख्स जिसने मुल्क की सिर्फ खिदमत की, और डेमोक्रेटिक जमहूरी लीडर्स जो होते हैं वो आज भी पाकिस्तान की खिदमत मुल्क के अंदर रह कर रहे हैं, और पाकिस्तान के आइनी और कानूनी अदारों के आगे पेश हो रहे हैं। मैडम, साने मॉडल टाउन की जो रिपोर्ट है वो आज हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि 30 रोज़ में मंजरे आम पर लाई जाएगी। क्या हुकूमत जो है इस हवाले से अपील में जाएगी? देखिए, ये पंजाब हुकूमत का मामला है, और अभी मैं ज़ईम कादरी साहब जो स्पोक्स पर्सन हैं पंजाब हुकूमत के, उनकी बात सुन रही थी, रिप्रेजेंट करते हैं पंजाब हुकूमत को। अहमद जो उनके दूसरे स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने अभी बयान दिया है ज़ईम कादरी साहब ने कि उसको वो चैलेंज करेंगे फ़ैसले को लाहौर हाई कोर्ट के। तो मेरे ख्याल में ये पंजाब हुकूमत का मामला है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट मैडम ये बताइएगा कि 4 साल हुकूमत जो है साजिशों का शिकार रही है, हमेशा साजिशों का, इससे पहले भी दूसरी हुकूमतें भी साजिश का शिकार रही हैं। जो लोग साजिशें करते हैं उनको लगाम डालने के लिए हुकूमत को इकोनॉमी बनाई, जो लोग साजिशें करते हैं उनको लगाम पाकिस्तान की आवाम 2018 में डालेगी, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो देख रही है कि पाकिस्तान किस तरह साजिशों का शिकार हुआ, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी वो किस तरह साजिशों की शिकार हुए, और पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए जिसने अपना किरदार अदा किया, जिसने उसमें अपना हिस्सा डाला, उसको लगाम 2013 में 18 में पाकिस्तान की आवाम देगी। अच्छा ये बताइए उसमें सुना कि पिंडी की नून एक सियासी जो शख्सियत है उसने इस ऑपरेशन को नाकाम किया, उसने अपने बंदे धरने के अंदर भेजे थे जो पिंडी से पथराव कर रहे थे। इस पे आपका? देखिए, मैं समझती हूँ धरने के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करना भी पाकिस्तान के हक़ में बेहतर नहीं है। ये मुल्क जो है अब किसी धरने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को हमने मिलकर आगे की तरफ लेकर जाना है, और ये एक ऐसा बाब था जिसको बहुत जल्द पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, तब ताकि हम सब मिल के आगे की तरफ चलें। मैडम ये बताइएगा, आज अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के ठिकाने जो ख़त्म करे, नहीं ख़त्म करता तो हम खुद ख़त्म करेंगे। इस तरह की धमकियाँ जो इंटरनेशनली हमें मिल रही हैं, इदारे अपने अपने अगर हदूद में काम करें तो ये चीज़ें शायद काबू ना आ जाए। देखिए, आइन और कानून के मुताबिक अदारों को पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ही काम करना होगा,
और पाकिस्तान के आइनी अदारे पाकिस्तान के आइन से बाहर और बालातर काम कर भी नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक दहशतगर्दी की बात है और जिस तरह पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान की आवाम ने कुर्बानियाँ की, अफवाज पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने कुर्बानियाँ दी, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। और जिस तरह 60-70 हज़ार लोगों की कुर्बानी देनी कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जितना हिस्सा डाला जा रहा है पिछले 3.5-4 साल में जो दहशतगर्दी की जंग लड़ी गई है बग़ैर किसी कॉम्प्रोमाइज़ के, गुड और बैड तालिबान का फ़र्क पहली दफ़ा पाकिस्तान में ख़त्म हुआ। और इंशाअल्लाह जो आने वाला वक्त है उसमें पाकिस्तान हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं, सूबाई हुकूमतें मिलकर जिस तरह काम कर रही हैं, आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह जिस तरह लोड शेडिंग से फ्री पाकिस्तान है, पाकिस्तान इंशाअल्लाह दहशतगर्दी से पाक पाकिस्तान होगा। वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगज़ेब रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 4 बरसों में बिजली की रिकॉर्ड पैदावार हुई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने भी कहा कि इमरान खान अब भी हुकूमत और इदारों के ख़िलाफ़ मनफी सियासत कर रहे हैं।